नमस्कार। इस समय का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि कोरोना वायरस के आज 27 नए मामले जो हैं वो जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं। कुछ देर पहले रोहित कंसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ट्वीट कर यह जानकारी पूरे साझा की है कि जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, आज 27 नए मामले जो हैं वो कश्मीर संभाग से सामने आए हैं। जम्मू संभाग से एक भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। पूरे अपडेट के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे कश्मीर के संवाददाता। क्या है पूरी रिपोर्ट, कितने आज टेस्ट हुए हैं? बताया जा रहा है कि सिक्किम सोरा से एक बड़ा अपडेट है, 27 मामले हैं। बिल्कुल रचित, जैसे कि आपको मालूम ही है, कोविड-19 से पूरी दुनिया में हाहाकार मची है। अगर अपने मुल्क की बात करें, अपने मुल्क में भी इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में आज नए तकरीबन 25 केसेस सामने आए हैं, जिसमें शोपियां से 14 केसेस, बांडीपोरा से 6, कुपवारा से 4 और बारामूला से 1 केस सामने आया है। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा ये आंकड़ा पार हुआ है। और अगर हम बात करेंगे, तकरीबन 5 लोगों की भी मौत वाकया हुई इस कोविड-19 से। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इसीलिए लोगों से कह रही है कि अपने घरों में बैठिए, स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि ये जो जानलेवा बीमारी है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं रजत, आपको ये भी बोलूं कि अगर हम रेड जोन एरियाज की बात करें, आज उन पे जो है ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। और कहीं ना कहीं लोगों को इस समय का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि सेना और सीआरपीएफ मतलब अनाउंसमेंट कर रही है, स्टे होम, स्टे सेफ। जी, इसीलिए कर रही है ताकि ये जो कोविड-19 खतरा है ये टल सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं कि लोग नहीं मान रहे, जिसकी वजह से हमें कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन ज्यादा सामने आ रहे हैं। आज अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में एक भी केस सामने नहीं आया है। अलबत्ता लगातार कश्मीर घाटी से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज 27 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि सिक्किम सोरा से ही 25 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जहां पर आज करीबन 450 के आसपास जो टेस्ट हैं वो बताए जा रहे हैं वो हुए हैं। शोपियां इलाके से ये 14 मामले हैं, बांदीपोरा से 6, कुपवाड़ा से 4 और बारामूला से 1। हालांकि इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी आना बाकी है। जब मीडिया बुलेटिन आएगा उसमें पूरी डिटेल इसमें साझा कर दी जाएगी। पर जिस तरह से मैं बात करूं तो लगातार कश्मीर में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बांदीपोरा की अगर मैं लगातार बात करूं, कल तक ये 91 आंकड़ा था। अगर आज 6 मामले पॉजिटिव आए हैं तो ये आंकड़ा 97 पहुंच चुका है। शोपियां में कल 10 नए मामले सामने आए थे, 31 आंकड़ा हुआ था। आज 14 नए मामले अगर आज नहीं आ चुके हैं तो करीबन 45 जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। शोपियां और बांदीपुरा की बात करूं तो ये 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कुपवाड़ा में 4 नए मामले सामने आए हैं और बारामूला से 1 मामला सामने आया है। ये पूरी डिटेल अभी कुछ ही देर बाद जब मीडिया बुलेटिन आएगा तो उसमें जो है वो पूरी डिटेल दे दी जाएगी। पर जिस तरह से लगातार कश्मीर में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और रेड जोन्स के इलाके भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से टेस्टिंग जो है वो तेज़ हो चुकी है। और अगर सिक्किम सोरा की बात करूँ, वहाँ पर तेज़ी से टेस्टिंग हुई और उसी के बाद अब ये नए आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। साथ ही साथ शबीर, हम ये भी जानना चाहेंगे, कई सारी हम देख रहे हैं कि बांदीपोरा या फिर साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करूं, दोहरी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लड़ रहे हैं। एक तरफ आतंकी गतिविधियां वहां पर तेज हो रही हैं, कल शाम को ही हमने देखा एनकाउंटर हुआ एक बड़ा, और लगातार कोविड-19 के खिलाफ भी जो लड़ाई है वो जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है। जी देखिए रजत, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज तकरीबन कल से ही एक एनकाउंटर चल रहा था शोपियां के इलाके में, ये मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान, जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए। उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो असला काला बारूद भी मिला है। कहीं ना कहीं आपको ये भी बोलूं कि कल नाके से जो 3 मिलिटेंट पकड़े गए हैं, वो नाका इसीलिए लगाया गया ताकि कोविड-19 से लोग बच सके। लेकिन उसके बावजूद जो मिलिटेंट से चुपके से फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, हम कई बार इस पे जो है बात करते आए। कहीं ना कहीं एक तरफ से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की बात करें, एक तो वो कोविड-19 से लड़ रहे और मिलिटेंट्स के साथ भी लड़ रही है। और आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, 4 मिलिटेंट्स को मार गिराकर। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी मिली है। शबीर, कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बांदीपोरा का जो इलाका है, जो बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ऐसा क्या कारण है कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? हम देख रहे थे पहले श्रीनगर टॉप पर था, लगातार वहाँ पर आंकड़ा बढ़ा, पर काफ़ी दिनों से अब श्रीनगर से मामले नहीं आ रहे हैं, पर बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट और शोपियां डिस्ट्रिक्ट से लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है।
देखिए रजत, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा की बात की है, क्योंकि वहां पे ज्यादा केसेस क्यों सामने आ रहे हैं, आपको याद ही होगा। अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में जो तीसरी मौत वाकया हुई है वो डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा में हुआ है, जो गुंजागिर इलाके का रहने वाला था, और उसके साथ बहुत सारे जो लोग कॉन्टेक्ट में थे और वो अलग अलग जगहों पे फैले हुए थे। जी तो उसके सबसे जो वजह यही रही है कि उसका जो कॉन्टेक्ट है वो उसका दायरा बहुत वसिया था, जो बहुत सारे लोग उससे मिलने आए थे। वो लास्ट में मतलब आखिर तक मतलब उसको पॉजिटिव के सामने नहीं आया, जिसकी वजह से ये चीज जो है सामने आई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे आज जो ये लोग यहाँ पे भी, अगर हम बारामूला की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की या वागुब इलाके की बात करें, वहां पर भी जो लोग पॉजिटिव केस है वो वही लोग हैं जो उनसे कांटेक्ट में थे। और उसके फ्यूनरल की अगर हम बात करें, फ्यूनरल में थोड़ी कम ही लोग आए, लेकिन कुछ लोग हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आई उस दिन, वहां पर बहुत सारे लोग ताजियत पे गए हैं। मतलब उसके जो है अंतिम वो विदाई के बाद उसके जो घर में मतलब लोग भीड़ भाड़ जमा, उसकी वजह से भी ये चीजें सामने आ सकती। जी बिल्कुल, ये इस चीज़ पर लोगों को खुद ध्यान देना होगा, खुद संज्ञान लेना होगा कि किस तरह से अगर आप गलतियां कुछ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को तो नुकसान होता ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लोगों को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर साथ ही साथ जो आम जनता है उसको कोविड-19 का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और ना सिर्फ अगर आप ये छोटी मोटी जो गलतियां हैं, किसी गैदरिंग में इकट्ठा होना या कुछ लोग अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उससे ना सिर्फ आप अपनी जान खतरे में डालते हैं, पर साथ ही साथ उन लोगों की जानें भी खतरे में डालते हैं जो आपके प्रिय हैं, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे नेबर्स हों। और साथ ही साथ देश के लिए इस समय आप सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग जी 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 शबीर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बांदीपुरा और शोपियान इलाके में, इस नॉर्थ कश्मीर की अगर स्पेसिफिकली या साउथ कश्मीर की बात करें तो लगातार हो रही हैं। पुलिस के इंतजामात किस तरह से और रेड जोन में क्या प्रॉपर सप्लाईज पहुंच रही हैं, क्योंकि कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो रेड जोन्स बनाए गए हैं वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज उपलब्ध हैं या नहीं। देखिए रजत, जैसे पहले आपने बात की है जो मिलिटेंसी की गतिविधियों में क्यों इजाफा हुआ। देखिए आपने कई बार इस पे जो चर्चा किया है कि विंटर्स में हमें बहुत कम रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। जो ही मतलब समर स्टार्ट होता है, गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है, तो लोकल रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे होती है, जिसमें लोकल मिलिटेंट्स ज्वाइन होते हैं और इन्फिल्ट्रेशन भी मतलब वहाँ इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, जिसकी वजह से लोकल रिक्रूटमेंट या मिलिटेंट की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और जो रही बात आपने जो बात की है रेड जोन इलाके की, रेड जोन इलाकों पर जो है आजकल ड्रोन कैमरास के जरिए उन पर निगरानी की जाती है। और तो आपने जो फैसिलिटीज की बात है वहाँ बाज़ाब्ता तौर आपको याद ही होगा कि हमारे पास जो खबर आई थी बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहाँ रेड जोन से वहाँ पे जो एटीएम लगाए गए हैं, मतलब डोर टू डोर एटीएम उसके लिए मतलब बैंक स्टाफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम सेना की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, लगातार जो है ऑपरेशन जो है नमस्ते के तहत या जम्मू कश्मीर जेकेपी केयर के तहत लोगों को राशन पहुंचा रही है। और कहीं ना कहीं हमने कई बार जो तस्वीरें दिखाई है और जो फ्री राशन है वो भी मतलब ऑलमोस्ट हर एक के पास पहुंचा है। और मतलब हमने एक आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले एक यहाँ पे एक विजुअल दिखाए, जो स्टोर कीपर्स है वो घर जाकर जो है उनसे वो उनके राशन कार्ड लेते हैं और वहां पर ही उनकी एंट्री करके स्टोर पर भेजते हैं, ताकि लोग अननेसेसरी बाहर ना आ जाए, लोग भीड़ जमा ना करें, जिसकी वजह से मतलब कोविड-19 का बढ़ने का खतरा है। इसीलिए जो है ये आजकल जो हमारी फूड एंड सप्लाई के लोग हैं वो घरों तक राशन पहुंचा रही है। और रही बात जो गैस की, अगर हम बात करें, गैस भी लोगों तक बखूबी पहुंचा रहे हैं हमारी जो यहाँ के जो इंतजामिया है। जी बिल्कुल शबीर, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। इस पर कुछ अपडेट होगा तो ज़रूर साझा कीजिएगा। जी, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शबीर खान कश्मीर से आपको लाइव पूरा अपडेट दे रहे थे, किस प्रकार से आज हम आपको एक बार फिर से बता दें कि 27 नए मामले जो हैं वो कोविड-19 के सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब आंकड़ा 400 को क्रॉस कर चुका है और पूरे देश से भी जो है वो अच्छी खबर नहीं आ रही कि 20,000 को आंकड़ा जो है वो टच कर चुका है। 600 के पार मौतें हो चुकी हैं पूरे देश भर में। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी तक सिर्फ 5 मृत्यु हुई हैं और भगवान करे कि आंकड़ा ना बढ़े। और जम्मू डिवीजन
रीजन में अभी तक 56 टोटल पॉजिटिव केसेस हैं। कश्मीर में ये आंकड़ा बढ़कर 351 हो चुका है। और सबसे तेज जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आंकड़ा बढ़ रहा है वो, जिस तरह से मैं पहले ही बात कर रहा हूं कि शोपियां जिला, आज वहां पर 14 नए मामले आए हैं, बांदीपुरा में 6, कुपवाड़ा में 4 और बारामूला में 1। बाकी डिटेल जो है वो अभी मीडिया बुलेटिन में आएगी। ये बड़ा अपडेट आया था। सिक्किम सोरा में एक बड़े पैमाने पर जो है वो टेस्टिंग हुई, भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से कल रोहित कंसल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि हमने टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है अपने जम्मू कश्मीर में वो बढ़ाई है, और साथ ही साथ जो नए सेंटर्स भी जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं या कोई किसी का टेस्ट हमें लेना है तो तेज़ी से उसका टेस्ट लेकर ये पता लगाया जा सके कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। यानी कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर काम जो है वो कर रही है। पर उसी तरह से अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों को भी ये समझना होगा, खासकर कश्मीर के लोग अगर ये सुन रहे हैं वीडियो, तो कृपया कर आप लोग घरों में रहें। पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कह रही है वो पूरी बात जो है वो समझें। और एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी इस समय जो कार्य कर रही है वो सिर्फ हम लोगों के लिए, हम सब लोगों की भलाई के लिए ही कर रही है। तो कृपया कर घर में रहें और घर में ही रहकर जो छोटे मोटे काम आपने करने हैं घर से ही कोशिश कीजिए कि वो निपट जाए। और एसेंशियल सर्विसेज की अवेल ना करने हैं। अगर एसेंशियल सर्विस अगर आप अवेल करने या गुड्स खरीदने कुछ बाहर जाते हैं तो कृपया कर पूरी सावधानी के साथ जाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा लोग ना इकट्ठे हों, ज़्यादा लोग किसी भी जगह पर ना जाएं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। पूरे जम्मू कश्मीर में 400 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, और कितना ये आंकड़ा बढ़ेगा और कब ये नीचे जो है ये ग्राफ आना शुरू होगा, इस पर अभी भी जम्मू कश्मीर को इंतजार है। एक खबर अच्छी ज़रूर आई है पूरे देश से कि ड्रग एक जो है माइकोबैक्टीरिया W, उस पर काम जो है वो चलना शुरू हो चुका है। उसके ट्रायल इस हफ्ते से ही शुरू हो जाएंगे। अगर वो ड्रग जो है वो पास हो जाता है, उसके ट्रायल्स पास हो जाते हैं उस दवाई के, तो उसके बाद मोर्टेलिटी रेट में करीबन 50% की कमी आ सकती है कोविड-19 के जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। तो जल्द ही एक अच्छी खबर जरूर आने वाली है, पर उस अच्छी खबर आने तक के लिए हमें इंतजार करना होगा और घरों में रहकर ही सारे अपडेट्स लेने होंगे। और पल पल के लिए हर खबर जो है वो हम द न्यूज़ नाउ की तरफ से हम आपको पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।